सबको जय मसीह। फिर से हम प्रार्थना करते हैं। एक छोटी सी प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। इस समय जो आपने हमें दिया प्रभु, हम सबको मिलाया प्रभु, इस संगति में जोड़े परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड। हम ये भी प्रार्थना करते हैं जो इस यूट्यूब के द्वारा वीडियो को देखेंगे परमेश्वर, उन्हें भी आशीषित करना परमेश्वर, टच करना प्रभु, और चंगाइयाँ भी देना परमेश्वर, हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी महिमा होने पाए सारी चीज़ों के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो हम वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल का अध्याय 15 और वचन नंबर हम पढ़ेंगे 22 से। पहला शमूएल का अध्याय 15 और वचन नंबर 22। सो यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उत्तम प्रसन्न होता है, जितनी अपनी आज्ञाओं के माने जाने से सुन आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। क्योंकि विद्रोह करना शकुन विचारने के बराबर पाप है और अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान अधर्म है। इसलिए कि तूने यहोवा के वचन को अस्वीकार किया है, उसने भी राजा होने के लिए तुझे अस्वीकार किया है। सो यहाँ पे है ना अद्भुत वचन है। और हमें स्टोरी पता है कि राजा शाऊल इज़राइल का पहला राजा था, और गॉड ने उसे है ना इस कहानी के बीच में गॉड ने उसे कुछ चीज़ें सौंपा था, और अमालेकियों को गॉड ने सारे लोगों को नष्ट करने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि उस राजा ने क्या किया कि जब लड़ाई में जीत हासिल किया तो क्या हो गया कि राजा को, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भेड़ बकरियाँ गाय बैल थे उनको क्या किया, नष्ट नहीं किया। और देन गॉड ने शमूएल को बताया, और शमूएल वहाँ पे पहुँचता है, और उसके बाद शमूएल उससे पूछता है। और क्या पूछता है वहाँ से, मतलब वहाँ पहुँचने के बाद शाऊल राजा से पूछता है कि यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से। और फिर वहाँ पे बोल रहा है कि सुन आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सो अद्भुत हिस्सा गॉड कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। राजा है और राजा के लिए एक आज्ञा थी कि परमेश्वर के उन आज्ञाओं को पालन करना, परमेश्वर ने जो चीज़ें कही है वो चीज़ें पालन करना और आगे चलना। और राजाओं के लिए क्या था पता है, हर राजा को बाइबल खुद के मतलब एक कॉपी बाइबल जो है उसके पास होनी चाहिए थी। हर राजा के लिए नियम था। और राजा यहाँ पे उससे कुछ गलतियाँ हुई, गलतियाँ नहीं, वो जानबूझ के वो चीज़ें किया उसने, क्योंकि उसके पीछे कुछ और ही था। गॉड नहीं चाहता था कि ये इस तरह से हो, लेकिन उसने वही किया जो परमेश्वर को नहीं पसंद था, है ना। होम बलि और मेल बलि से परमेश्वर नहीं प्रसन्न होता, लेकिन किससे प्रसन्न होता है, आज्ञा पालन। सो नीति वचन के एक पंक्ति है वहाँ पे 23 अध्याय वचन नंबर 12 में। तो इसमें पंक्ति इस प्रकार से कहता है, 23 अध्याय वचन नंबर 12, वहाँ पे लिखा है कि अपना हृदय शिक्षा पर और अपने कान ज्ञान की बातों पर लगा, है ना। यहाँ पे सुलेमान लेखक कहता है कि अपना हृदय परमेश्वर की शिक्षाओं पे लगाना, और अपना कान कहाँ पे लगाना, कान के बारे में बोलते हैं कि उन ज्ञान की बातों पे जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर बहुत सारे नियम दिया, नियम मीन्स आज्ञा दिया, और आज्ञा के साथ में वचन था, है ना। हम देखते हैं कि बाइबल में हमेशा 10 कमांड रेफर नहीं है, 10 कमांड आज्ञा का मेंशन है, लेकिन आज्ञा कई बार वचन भी मेंशन करता है। गॉड जब बातें करते हैं वचन पे, तो लेखक वचन को भी क्या करता है, आज्ञा के रूप में रखते हैं लेखक। सो यहाँ पे गॉड क्या चाहता है, यहाँ पे सुलेमान ने क्या कहा, लिखा उसने कि अपना हृदय शिक्षा पर, है ना। अपना हृदय कहाँ पे लगाना है, उस शिक्षा पे जो गॉड की ओर से है, उस ज्ञान पे जो परमेश्वर की ओर से है। याकूब में कहता है कि वो ज्ञान जो पृथ्वी पे है, वो पृथ्वी पर का ज्ञान कैसा है,
वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, उसमें मिलनसार नहीं, लेकिन क्या बोलता है कि वो ज्ञान जो ऊपर से है उस ज्ञान में मिलनसार है, कोमलता है, वो चीज़ें हैं जो सही चीज़ें होनी चाहिए, जो ऊपर से है, स्वर्गीय है ना। सो लेकिन वो उसमें क्वालिटी है स्वर्गीय, उसमें क्वालिटी है जो परमेश्वर की ओर से है। राजा शाऊल को भी गॉड ने वो चीज़ें सौंपी थी और एक हिसाब से पूरे इज़राइल का राजा बनाया था। इज़राइल के इतिहास में पहला राजा है और उसने वो चीज़ मिस कर दिया जो परमेश्वर की ओर से था, है ना। और जब वहाँ पे एक्चुअली उस कहानी में ये है कि राजा शाऊल सबको नष्ट करता है, लेकिन भेड़ बकरियाँ और गाय बैल वहाँ पे क्या करते हैं, बचा रख छोड़ता है। और वचन नंबर 9 में वहाँ पे बोलता है, पहला शमूएल का 15:9 में कि परंतु शाऊल और लोगों ने आगाग के साथ सर्वोत्तम भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे मोटे पशुओं, मेमनों और सब अच्छी वस्तुओं को बचा लिया। वे उनका सर्वनाश नहीं करना चाहते थे, परंतु प्रत्येक, यहाँ पे गौर कीजिए क्या बोलता है, परंतु प्रत्येक तुच्छ, निकम्मी और अनुपयोगी वस्तु को ही उन्होंने पूर्णता नष्ट नहीं किया। कौन सी चीजों को नष्ट नहीं किया? जो तुच्छ है, मतलब बिना उपयोग के भी है, उन चीजों को रखा उसने। जो गॉड नहीं चाहता था वो चीजों को रखा, लेकिन गॉड क्या चाहता था कि गॉड का आज्ञा पालन करना परमेश्वर चाहता था कि गॉड की आज्ञा पालन किया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन चीजों को रखा, है ना। यहाँ पे पंक्ति बोलते हैं कि जो निकम्मी है, तुच्छ है, बिना उपयोग के, वो चीजों को रखा। यदि गॉड के लिए वहाँ पे अगर देखा जाए, गॉड के लिए बलिदान चाहिए तो गॉड स्वयं बलिदान उपाय करने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम को जब गॉड ने कहा कि मेरे लिए अपने पुत्र को, इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर, और जब वो लेके गया वहाँ पे उस पहाड़ पे, जब उस पहाड़ पे लेके गया तो क्या हो गया, वहाँ पे गॉड ने वहाँ पे उपाय किया। अब्राहम ने उस जगह का नाम रखा, परमेश्वर क्या बोलता है, यहोवा यीरे नाम रखा। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। क्या बलिदान यहाँ पे उपाय नहीं कर सकता था परमेश्वर? यस, कर सकता, लेकिन उसके पीछे एक चीज था, अब्राहम ने आज्ञा पालन किया, उसने ओबे किया, लेकिन शाऊल उस ओबे में फेल हो गया, और फेल होने की वजह से उसका राज्य छीन गया। गॉड बोलता अभी तेरे हाथ में राज्य नहीं है ना, क्योंकि उसने उस शिक्षा पे अपना मन नहीं लगाया था, अपना हृदय नहीं लगाया था, अपना हृदय उन वस्तुओं पे लगाया था जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन वस्तुओं पे अपना हृदय लगाया उसने। परमेश्वर का इच्छा ये थी कि उसकी आज्ञा पालन पे हृदय लगाना, ना कि होम बलि और मेल बलियों में। होम बलि और मेल बलियाँ क्या है आज हमारे लिए? इंसानी वर्क, ह्यूमन वर्क, इंसान के जो कर्म हैं, वो एक हिसाब से आज रिप्रेजेंट करता है कि होम बलि और मेल बलि। लेकिन परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है। वो किससे प्रसन्न हो रहा है? आज्ञा पालन से। और आज्ञा पालन एक हिसाब से आज हम ग्रेस में है, अनुग्रह है हमारे पास, गॉड ने हमारे लिए अनुग्रह रखा है, लेकिन हम परमेश्वर से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वचन नंबर, और आगे नीति वचन का 22 अध्याय वचन नंबर 17 और 18 में 2 पंक्ति है। 22 अध्याय, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, हाँ, और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। हाँ, यदि तुम उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला ही करे तो यह मन भावनी बात है ना। कितना अद्भुत वचन है कि अपना कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन को सुन। अगर शाऊल कान लगा के परमेश्वर के उन चीजों पे अगर कान लगाया होता, शमूएल नबी था, गॉड ने नबी रखा था उसके लिए। एक हिसाब से गॉड कह सकता है कि मैंने एक बुद्धिमान नबी रखा है तेरे पास, क्या उसके शब्दों पे तू कान लगा सकता है ना। यदि वो कान लगाता उसके शब्दों, लाइक बुद्धिमानी भरे शब्दों पे,
तो वो गलती होने से, उसके राज्य छीनने से, है ना, बच जाता उसका राज्य। लेकिन नहीं, उसने उस तरह से नहीं किया। लेकिन आगे पंक्ति क्या बोलती है कि मेरे ज्ञान की बातों पर अपना मन लगा। फिर पहला कान लगाने को कह रहा है, फिर अपना मन लगाने को कह रहा है ना। सुनना, लेकिन किस प्रकार सुनना, है ना। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, तुम क्या सुन, सतर्क रहो कि तुम क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हिस्सों में अलग अलग है, क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो, है ना। यदि हम नहीं सुनने के लिए सतर्क नहीं है, हमारे कान उस तरह के सतर्क नहीं है, तो हम क्या सुन रहे हैं वो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। इवन क्या हो गया पता है, शाऊल राजा ने वही किया। शाऊल राजा ने अपना सुना, ना कि परमेश्वर की, और इस वजह से उन चीजों को उसने पकड़ा जो चीजें हानि, क्या बोलते हैं, कोई उपयोग नहीं था, उपयोगी चीजें नहीं थी, है ना। और हम आगे पढ़ते इसी अध्याय में 18 पंक्ति में बोलता है, क्योंकि यदि तू उन्हें अपने मन में बसा ले, ये हिस्सा, यदि अपने मन में उसे बसा ले, है ना। आज हमारे लिए गॉड ने क्या रखा है कि हम अपने मन में क्या बसा सकते हैं, अपने मन में क्या रख सकते हैं, उसके वचन, उसके प्रॉमिस, उसके अनुग्रह भरे शब्दों को हम अपने जीवन में रख सकते हैं, अपने मन में रख सकते हैं, और वो अनुग्रह भरे शब्द हमको उन्नति कराएगा हमारा। पौलुस प्रेरितों काम अध्याय 20 में जब वो इफिसुस शहर था, आई थिंक, हाँ, वहाँ पे जब छोड़ के लोगों को विदाई मांगा, तो वहाँ पे क्या बोलता है कि उस पौलुस ने अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंपा लोगों को। क्या बोलता है कि अनुग्रह का वचन उनकी उन्नति कर सकेगा, और अनुग्रह का वचन हमारी उन्नति करता है। ग्रेस हमारे पास है, हमारे पास 10 कमांड का हिस्सा नहीं है, 10 आज्ञा नियम का हिस्सा नहीं है, हम ग्रेस में हैं। लेकिन ग्रेस हमारी उन्नति करना चाहता है, लेकिन जब हम सुनेंगे तब, है ना। सुनना, उसकी सुनना। और आगे इसमें इस तरह से कहता है, आगे उसी पंक्ति में, कि वे तेरे होठों में सदा, वो तेरे होठों से सदा निकला करे, तो यह मनभावनी बात होगी। मनभावनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लेसेड, है ना, प्लेजेंट, है ना, प्लेजेंट, मतलब कि वो उसमें बहुत ही अद्भुत हिस्सा है। प्लेजेंट मीन्स, है ना, क्या बोलते हैं, जब सुनने के बाद ऐसा लगता है इतना अच्छा कैसे है ये, वो हिस्सा गॉड ये काम करना चाहता है ना। राजा शाऊल क्या बोलता है, मैं लिख रहा था कि राजा शाऊल ने उन चीजों को, है ना, उन चीजों को जो उसकी दृष्टि में ठीक जान पड़ी, उसने अपने हिसाब से सोचा, परमेश्वर के हिसाब से नहीं सोचा, परमेश्वर के अनुसार उसने नहीं सोचा, अपने अनुसार वो सोचा, और इस वजह से वो चीजें रखा जो परमेश्वर के अनुसार से नहीं थी। परमेश्वर के अनुसार से क्या था कि उसकी आज्ञा पालन करना, लेकिन अपने अनुसार से उसने सोचा, और इस वजह से वो क्या बोलते हैं कि भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को उसने रखा। हाँ, और क्या बोलते, आगे मैं इस तरह से लिख रहा था कि परमेश्वर की सोच होम बलियों और मेल बलियों पर नहीं, हाँ, बल्कि आज्ञा पालन पर ध्यान देना, उस पर परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर की सोच आज मेल बलि और अन्न बलि पे नहीं है। परमेश्वर की सोच ये है कि हम उसके पुत्र की सुने, उसके पुत्र के द्वारा कहे गए वचनों को, उसके पुत्र के द्वारा रखे गए इन वचनों को हम सुने और उसका आज्ञा पालन करें। वो परमेश्वर की सोच है। उसके अनुग्रह को हम ले अपने जीवन में और आगे बढ़े, ये परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर की सोच ये है कि हमारी आत्मिक उन्नति हो, ये परमेश्वर की सोच है ना। और नीति वचन का 21 अध्याय वचन नंबर 2 पढ़िए एक जन, 21 वर्स नंबर 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, हाँ, परंतु यहोवा मन को जांचता है। वाह, कितना अद्भुत पंक्ति है। मनुष्य की दृष्टि में अपने ही चाल चलन ठीक पड़ता है। हाँ, और शाऊल राजा के दृष्टि में वही हुआ, उसकी दृष्टि में जो किया वही ठीक जान पड़ा उसको।
लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं था, है ना, परमेश्वर की ओर से नहीं था, है ना। कि क्या बोलता है कि परंतु यहोवा हृदय को जांचता है। उसके हृदय को परमेश्वर ने जाना पूरी तरह, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वज्ञान है, उसके पास सब कुछ जानता है। परमेश्वर हृदय को जांचता और परखता है ना। और ये अद्भुत हिस्सा कि गॉड अद्भुत चीजें कर, ये हर एक चीजें क्या बोलते हैं उसके सामने पूरा क्लियर खुला हुआ है ना, ओपन। इस फ्राइडे को पास्टर ग्लेन कैनन के द्वारा जूम मीटिंग में हमने सुना, और वो बहुत अद्भुत हिस्सा था। एक परमेश्वर का जो नज़दीकी ओपननेस, परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के साथ में वो खुलापन होना, बहुत अच्छा हिस्सा उन्होंने शेयर किए थे। अंजीर के पत्ते के, अंजीर के पेड़ के ऊपर, लूका का अध्याय 11 से, है ना। वहाँ पे स्वामी पहुंचा, देखा कि अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं है। फिर स्वामी उस किसान ने कहा कि प्रभु एक साल इस बार छोड़, एक बार और समय दीजिए, है ना। फिर वहाँ पे खाद क्या बोलता है कि जब वो समय दिया तो वहाँ पे एक वो हिस्सा था कि अपने मालिक से, अपने स्वामी से वो बोल सका कि मालिक इस बार इसको छोड़ दो, नष्ट मत करो, अगले साल ये फल लेकर आएगा, है ना। ये खुद नज़दीकी होना परमेश्वर और हमारे बीच में, वो स्वामी और मालिक के क्या बोलते हैं, मालिक और दास के बीच में वो नज़दीकी थी, इस वजह से वो बोला हो। अगर शाऊल राजा, है ना, हम चीज़ें सोचते हैं कि शाऊल राजा अगर वो चीज़ें ऐसा करता तो उसके हाथ से वो राज्य नहीं जाता, लेकिन क्या हो गया, उसके हाथ से राज्य चला गया, है ना। और मत्ती का अध्याय 19 और वचन नंबर 20 में पंक्ति है वहाँ पे, और ये हिस्सा है, एक धनी युवक यीशु मसीह के पास आता है ना। पढ़िए उस पंक्ति को, मत्ती का अध्याय 19 में 20वीं पंक्ति। उस जवान ने उससे कहा, हाँ, इन सबको तो मैंने माना है, हाँ। अब मुझ में किसी बात की गति है ना। यहाँ पे एक्चुअली धनी युवक है, यीशु मसीह के पास आता है, पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए कौन सा भला कार्य करूं, है ना। और यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञाओं को पालन कर, तो उसने गिना दिया, एक एक करके आज्ञा गिना दिया, और बोलते ये सारी चीजें तो मैं करते आया हूँ, अभी मुझ में क्या कमी है ना, अभी मुझ में क्या कमी है, पूछ रहा है। यस, मनुष्य के अंदर कमी है, हम परफेक्ट नहीं हैं, हो है ना। हमारी सोच और परमेश्वर के सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। और वहाँ पे उसने क्या बोला, मैं तो ये सारी चीज़ों करते आया हूँ, है ना। और ये एक चीज़ क्या दिखाई देता है वहाँ पे, खुद की धार्मिकता दिखाई देती है कि अभी मैं तो ये सारा चीज़ें करते आया हूँ, फिर भी मेरे पास अनंत जीवन के लिए कुछ नहीं है, और है ना। ये और वहाँ पे बोलता है, यीशु ने कहा कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को पालन कर। उससे कहा यीशु मसीह ने, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को पालन कर। गॉड एक हिसाब से शाऊल के लाइफ में वही चीज कहा, यदि तू आज्ञाओं को पालन करेगा तो ये राज्य तेरा है ना। सारे राजाओं को यही चीज कहा, जितने भी राजा हुए इजराइल के इतिहास में, सबको वही चीज कहा गॉड ने, यदि तुम इन आज्ञाओं को पालन करोगे, यदि मेरे इच्छा के अनुसार चलोगे, तो ये राज्य तुम्हारा, ये सारी चीज़ें तुम्हारी है ना। और हम देखते हैं कि बहुत सारे राजाओं ने, योशिया राजा के बारे हमने आई थिंक डिवोशन में, अब बुधवार की सभा में शेयर किए थे, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो क्या बोलता है कि वो यहोशापात नहीं, योशिया राजा था, एक और था, है ना। वो एक 8 साल के उम्र में राजा बना वो, और 8 साल की उम्र में राजा बना तो उसने वो चीज़ें किया, क्या बोलता है कि जो उसके पूर्वजों ने, राजा दाऊद ने किया,
राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो चीज़ें किया जो परमेश्वर चाहता है, और 8 साल की उम्र में वो राजा बना। उसका एक उसी के वंश थे, वो राजा था, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया उसने, और वो गॉड उससे प्रसन्न था, है ना। और 20वीं पंक्ति में, है ना, देखते यहाँ पे क्या देखा, उस युवक ने यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि मैं कौन सा भला कार्य करूं अनंत जीवन पाने के लिए। यीशु ने क्या कहा उससे, है ना, बोला कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को पालन कर, है ना। और लूका का अध्याय 10 और वचन नंबर 29, वहाँ पे उस कहानी में एक दयालु सामरी का कहानी है ना। सामरी पढ़े हैं आप लोग, है ना। लूका का 10 अध्याय वचन नंबर 29। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है ना। 25वीं पंक्ति को पढ़िए उसके और अध्याय। देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, यहाँ पे बस है ना, यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, व्यवस्थापक था। ये कौन? शास्त्री लोग थे ना, शास्त्री, यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए, है ना। उस मनसा से आया यीशु मसीह के पास हो, और क्या बोलता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और यहाँ पे भी यीशु मसीह ने वही चीज़ें कहा कि उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? ये यहाँ पे व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। वाह, ये अद्भुत हिस्सा है कि कैसे पढ़ते हैं हम, क्या कैसे लेते हैं आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक हमारे जीवन के लिए हम कैसे लेते हैं, कि मेरी उन्नति कैसे होगी, किस उससे, है ना। इस पर शास्त्री को यीशु मसीह ने वही चीज़ कहा, तू कैसे पढ़ता है। और देन उसके आगे लिखा हुआ है कि बोलता है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर, तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब उसने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, वही कर तो तू जीवित रहेगा। और उसके बाद में उसका हिस्सा 29, है ना। और वहाँ पे क्या बोलता है कि परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है ना। स्वयं के हिसाब से धर्मी ठहराने के लिए। और शाऊल स्वयं के अनुसार वो चीज़ें करने के किया जो परमेश्वर की ओर से नहीं था, जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं था। परमेश्वर आज्ञा पालन चाहता था, ना कि होम बलि और मेल बलि चाहता था। राजा को शाऊल राजा को कहीं ऐसा उसने नहीं कहा कि तू मेरे लिए होम बलि मेल बलि चढ़ा। वार ने उसको कहा कि मेरी आज्ञाओं को पालन करना। आज हमारे लिए क्या आज्ञाएं हैं? हमारे लिए आज्ञाएं नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर से सुनते हुए उसके इच्छा के अनुसार वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे परमेश्वर खुश होता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है ना। और है ना, लास्ट में एक्चुअली भजन संहिता 51 अध्याय का वचन नंबर 16 और 17 में वहाँ पे राजा, आई थिंक डेविड राजा वहाँ पे कह रहा है, हाँ 51 अध्याय का वचन नंबर 16 और 17 यहाँ पे, हाँ, राजा दाऊद ने कहा, बोलता है कि क्योंकि तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं उसे चढ़ाता। तू होम बलि से प्रसन्न भी नहीं होता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। और फिर आगे क्या कह रहा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। दाऊद राजा बोलते हैं, तू होम बलि मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं चढ़ाता। राजा दाऊद ने होम बलि मेल बलि नहीं, उसके बल्कि उसके हृदय के अनुसार वो चला। परमेश्वर का हृदय क्या है, क्या सोचता है परमेश्वर का हृदय, और परमेश्वर के हृदय हमें सोचने के लिए क्या क्या सिखाता है। परमेश्वर के हृदय ये सिखाता है कि हम उसके हृदय की आवाज़ सुने। कैसे?
अनुग्रह के द्वारा हम सुन सकते हैं। गॉड ने हमें अनुग्रह दिया, हमें व्यवस्था पालन करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने वो सारा बलिदान क्रूस पे पूरा कर दिया। जब यीशु मसीह 6 घंटे तक उस क्रूस पे लटके थे, हाथों में पैरों में खीला ठोका हुआ उस कंडीशन में थे, उस समय क्या था? यीशु मसीह हर एक इंसान के पाप का बलिदान भुगतान कर रहे थे, हर एक इंसानी जाति के लिए। और वहाँ पे आखिरी में उन्होंने कहा पूरा हुआ, है ना, पूरा हुआ। अभी आज परमेश्वर हमसे मेल और बलिदान, होम बलि, मेल बलि नहीं चाहता है या पाप बलि नहीं चाहता, क्योंकि उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। आज हमसे परमेश्वर ये मांग करता है कि हम उसके वचन को सुने और उसके वचन को हम उसके वचन के अनुसार सोचें और हम उसके योग्य चाल चलें जो परमेश्वर चाहता है ना। और रोमियो का अध्याय 10 वचन नंबर 3 में अद्भुत हिस्सा है, आखिरी में रोमियो का 10 अध्याय। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता के से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। है ना, यहाँ पे एक्चुअली पौलुस अपने इजराइल लोगों के बारे में कह रहा है। पहली पंक्ति से पढ़िए। हे भाइयों, हाँ, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, हाँ, कि वे उद्धार पाएं। हाँ, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता में निमित मसीह व्यवस्था का अंत है ना। ये आखिरी चौथी पंक्ति में मुख्य उद्देश्य है इसका। सबसे तीनों पंक्तियों का जो पूरा जो हिस्सा है उस चौथी पंक्ति में बोलता है, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी के निमित्त मसीह धार्मिकता के प्रति व्यवस्था का अंत है ना। सारे चीज़ों का अंत यीशु मसीह, वो सब कुछ कर दिया, इसलिए आज हमें उसने अनुग्रह दिया। हम आज अनुग्रह के व्यवस्थापन बोलते हैं, है ना, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, है ना। हम आज उसमें जी रहे हैं। परमेश्वर डिस्पेंसेशन का मतलब ये होता है कि उस अलग अलग समय में गॉड ने लोगों से ये मांग की कि इसके अनुसार जिए और चले, लेकिन हर एक डिस्पेंसेशन में लोग फेल हो गए। आज हमारे पास अनुग्रह है, अनुग्रह के डिस्पेंसेशन में हम हैं। हम फेल होते हैं, हम गिरते हैं, लेकिन हम उठ के चलते हैं, है ना। ये कहा जा सकता राजा दाऊद से गलती हो गई तो वहाँ पे ग्रेस किधर है? गॉड ग्रेस देना चाहिए था, उस फिर से, हाँ, उसको राजा बना रहना चाहिए था, है ना। लोग कह सकते वहाँ पे अनुग्रह किधर है गॉड आपका? लेकिन वो शुरुआत की था, उस डिस्पेंसेशन के अनुसार जो गॉड ने रखा था उसके अनुसार उसने कार्य किया। आज ग्रेस का डिस्पेंसेशन है और ग्रेस के अनुसार आज हमसे व्यवहार करता है परमेश्वर, है ना। भजन संहिता में लिखा कि यदि परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार व्यवहार करता तो हम नष्ट हो गए होते, हम में से कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था उसके सामने। लेकिन यीशु मसीह आज हमसे अनुग्रह के अनुसार हमसे व्यवहार करता है और हमें क्या सौंपा है? आज्ञा पालन के रूप में वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना, प्रेयर करना और उसके इच्छा को समझने की कोशिश करना इस वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार। गॉड ही हमसे चाहता है ना। कलीसिया का दो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है, हर एक विश्वासी के लिए एक दूसरे की उन्नति करना, बिल्ड द बॉडी, हाँ, प्रीच द गॉस्पेल, और सुसमाचार प्रचार करना। कैसे होगा? जब हम ये हमारे लाइफ में लेंगे, जब हम उसकी सुनेंगे तो वो चीज़ें आसान हो पाएंगी। हम मेल बलियाँ, होम बलि, पाप बलि नहीं कर सकते,
हमारे पास हम जो गॉड मांग करता है, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों के जैसा नहीं हो तो नहीं कर सकते। एक गॉड ने ये रखा, स्टैंडर्ड रखा, कोई शास्त्री फरीसी भी एक हिसाब से नहीं कर पाए, है ना। ये व्यवस्थापक मत्ती का अध्याय 19 के अनुसार व्यवस्थापक शास्त्री आए यीशु मसीह के पास, वो नहीं कर पाए। बोलते अभी मैं क्या करूँ अनंत जीवन पाने के लिए, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, वो अपना ग्रेस दिखाया वहाँ पे, लेकिन उस ग्रेस को भी वो उन्होंने नहीं स्वीकार कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला कि किस प्रकार तू पढ़ता है ये हिस्सा, किस प्रकार, है ना, हम उन परमेश्वर के उन विचारों को लेते हैं वो मायने रखता है। और हम जब परमेश्वर के अनुसार सोचते हैं, परमेश्वर के अनुसार पढ़ते हैं और परमेश्वर के योग्य चाल, परमेश्वर के अनुसार योग्य चाल चलने के लिए भी गॉड हमको अनुग्रह देता है, और हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हम उस हिसाब से सोचेंगे, उस हिसाब से चलेंगे। और हम हर एक मसीही के लिए है कि हम उसके वचनों को अपने जीवन का आधार बना लें, है ना। कान लगाकर मन लगाकर, है ना, राजा सुलेमान ने लिखा, इन चीज़ों पे अपना कान लगाना फिर मन लगाना, तब वो मनभावनी बनेगी, मतलब दिल तुम्हारे लिए। जब वो उस तरह से कान नहीं लगा पाएंगे, मन नहीं लगा पाएंगे, तो ये हमारे लिए एक सिर्फ ओनली एक आवाज़ के जैसा ही रह जाएगा, है ना, सिर्फ एक शब्द के जैसे ही रह जाएगा। लेकिन जब हम उस तरह से अपना हृदय और अपना मन कान लगाएंगे तो परमेश्वर उसमें एक स्वीटनेस, है ना, प्रेजेंट मीन्स वही स्वीटनेस, ब्यूटीनेस सब जोड़ देगा और हम इंजॉय करने लगेंगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम इंजॉय करें इस मसीह जीवन में, है ना, हम उसके उन हिस्सों को हम अनुभव करें इस जीवन में भी जो हम हमारे लिए गॉड ने रखा है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए। लॉर्ड, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर कि प्रभु हम आपके उन आज्ञाओं को पालन कर सकें परमेश्वर, जो आप चाहते हो परमेश्वर। हमें हेल्प करो परमेश्वर कि हम वो चीज़ें वो ऐसे सोचें जो आप सोचते हैं परमेश्वर, आपके अनुसार हम सोचें परमेश्वर। हाँ प्रभु, हेल्प कीजिए प्रभु। आपके अनुग्रह को समझने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु, आपकी इच्छा को समझने के लिए हमें मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय बहुत सारे लोग हैं प्रभु, इस कोरोना वायरस के उन चीज़ों में प्रभु आज कितना तकलीफ से गुजरे हैं प्रभु, गुजर भी रहे अभी भी प्रभु। मेंटली बहुत तरीके से कठिन परिस्थितियां प्रभु, उनके मन में मानसिक परिस्थितियां। लेकिन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के द्वारा उनके जीवन में काम कीजिए प्रभु। प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप लोगों के हृदय में अपने प्रेम के द्वारा काम कीजिए प्रभु, और छुटकारा दीजिए प्रभु, मन में वो शांति देना प्रभु जो आपने प्रॉमिस किया है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते, चंगाई देना परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। यदि आप ये पहली बार सुन रहे वचन इस वीडियो में, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, आज ये समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। यदि आप ये विश्वास करना चाहते हैं तो ये आपके लिए समय है। अपने दिल में कह सकते हैं, जहाँ कहीं भी है आप अपने दिल में कह सकते हैं, यीशु मसीह, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ। यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। यदि आपने पहली बार प्रार्थना की है ये छोटी सी,
तो यीशु मसीह, ये बाइबल आपको वचन देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं, आप उसके पुत्र या पुत्री हो गए हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हीलिंग देना प्रभु लोगों के जीवन में परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए हर एक के जीवन से। ब्लेस कीजिए प्रभु जी, ब्लेस कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।